दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि ये जो एप्लीकेशन है इसके जरिए हमने 50,000 रुपए का जो लोन है वो अप्लाई किया है और ये जो लोन का अमाउंट है आप देखोगे कि हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है। अब यहां पर आपको यही बताने वाला हूं कि कभी भी अगर आपको अकस्मात पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी इनकम कम है या फिर आपका सिविल स्कोर खराब है तब भी यहां पर आपको लोन मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ब्रांच एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है ब्रांच इंस्टेंट लोन ऐप आ जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो पेज का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा, जहां पर आप देखोगे कि आरबीआई से जो भी रजिस्टर्ड लैंडर्स हैं उनके जरिए ही यहां पर हमें लोन मिलने वाला है। तो यहां पर कंटिन्यू टू इन इंग्लिश के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और देन यहां पर इस एप्लीकेशन में लोन की जो एप्लीकेशन है फिल करने के लिए सबसे पहले तो यहां पर हमें लॉगिन करना होगा, जिसके लिए साइन इन विद फोन नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहां पर हम अपना जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है एंटर करेंगे। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसको आपको यहां पर फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आप देखोगे कि हमारा जो मोबाइल वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपके सामने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने का जो पेज है वो आ जाता है। अब यहां पर हमें वेरीफाई ईमेल की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन है गूगल का, इसी के साथ में सेकंड ऑप्शन है डिफरेंट ईमेल एड्रेस का। तो अगर आपकी जो ईमेल आईडी है उसमें जीमेल आईडी का एक्सटेंशन लगा हुआ है तो आप गूगल का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करोगे तो आपके फोन में जो भी ईमेल अकाउंट होंगे वो आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपका जो जीमेल अकाउंट है फोन में लॉगिन नहीं है या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म का ईमेल अकाउंट है तो यहाँ पर आपको अदर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है और अब आप देखोगे कि मैनुअली ईमेल आईडी को फिल करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है और यहाँ पर हमें वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने जो भी ईमेल आईडी को एंटर किया है आप देखोगे कि उस पर भी एक वेरिफिकेशन का जो कोड है वो सेंड किया गया है। तो यहाँ पर हमें वो कोड ईमेल से देख करके फिल करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी आपके लोन होंगे वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया लोन आपको लेना है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि हमने अभी अकाउंट बनाया है, हमने इससे पहले इस एप्लीकेशन के जरिए कोई भी लोन नहीं लिया है तो यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इस एप्लीकेशन के जरिए हम 500 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो पा सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में ये भी आपको बताया जाता है कि इंटरेस्ट अन्य प्लेटफॉर्म से काफी कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा है इनका। लेकिन जिस तरीके से ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देती है, आपका सिविल अगर खराब भी है, इनकम अगर आपकी कम भी है, तब भी आप सभी को यहाँ पर लोन मिल जाता है। कोई भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट या इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर लोन के लिए एप्लीकेशन देने के लिए स्टार्ट लोन एप्लीकेशन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। कुछ परमिशन यहाँ पर आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे। आपको अलाउ एक्सेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सारी ही परमिशन को यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अब इसके बाद में देखोगे कि वेरीफाई और आईडी का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जहां पर आप सभी को अपनी जो आईडी प्रूफ है वो यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि आईडी को वेरीफाई करने के लिए भी यहाँ पर दो मेथड दिए गए हैं, जिसमें कि आप चाहो तो डिजी लॉकर एप्लीकेशन के जरिए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करके अपनी जो आईडी डिटेल है वो वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह आती है कि कई बार सर्वर एरर की वजह से यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करते वक्त कई सारे लोगों को एरर फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन दिया गया है अपलोड आईडी कार्ड का। तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी टाइप चूज करना है, तो जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर आधार और वोटर आईडी कार्ड, दो ऐसे आईडी प्रूफ हैं जो कि हम दे सकते हैं लोन लेने के लिए। तो चलिए, आधार सबके पास मौजूद है, आधार का जो ऑप्शन है इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अपने आधार कार्ड की जो फोटो है वो क्लिक करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर ओरिजिनल ही आधार होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलने वाली है। तो नेक्स्ट की टैब पे जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आप सभी को अपना जो आधार कार्ड है उसका जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप लोग जब कैप्चर कर लोगे अच्छे तरीके से, आपका जो आधार इस सर्कल में है तो यहाँ पर आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अगर फोटो को कैप्चर करते इसमें कोई परेशानी हुई है, आप दोबारा से फोटो लेना चाहते हो, रिटेक का ऑप्शन दिया गया है। और उसके बाद में आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आईडी का जो फ्रंट पेज है वो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। अब इसी के साथ में बैक साइड का जो आधार है उसको भी यहाँ पर कैप्चर करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगेन हम कुछ इस तरीके से आधार को रखेंगे और कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि हमारी जो बैक साइड की आधार कार्ड की फोटो है वो भी कैप्चर हो चुकी है। हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने सेल्फी को अपलोड करने का जो पेज है वो आ चुका है। इस तरीके से सर्कल के अंदर अपना फेस रखना है और कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो फोटो है पासपोर्ट साइज की कुछ इस तरीके से कैप्चर हो जाएगी और यहाँ पर भी फोटो परफेक्ट है। तो आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर फोटो को जब आप कैप्चर कर रहे हो तो आप किसी प्लेन वॉल पे हो, जिस तरीके से मैंने फोटो कैप्चर किया कुछ इस तरीके से ही रखना है। अगर आपके पीछे कई सारी चीजें हैं तो कोई भी आपको पर्दा या कुछ इस तरीके से व्यवस्था करनी है कि प्लेन पीछे रहे, जिससे कि फोटो पासपोर्ट साइज की जैसी लगती है वो उसी तरीके की आए। तो यहाँ पर हम जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि पर्सनल डिटेल्स का जो पेज है वो आ चुका है, जिसके अंदर आप देखोगे कि मोस्टली जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके आधार के जो रिकॉर्ड्स हैं, आपने जो आधार की फोटो कैप्चर की थी उससे यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स ब्लैंक हैं उनमें आप सभी को अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर पैन नंबर का जो सेक्शन है वो यहाँ पर दिया गया है, तो अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में हम इंटर कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो पहले से ही आधार से आ चुका है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने इनकम डिटेल्स का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आपको बताना है कि आपके प्राइमरी इनकम का जो सोर्स है वो क्या है। जहां पर अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में सैलरीड पर्सन हो, आप जॉब करते हो तो यहाँ पर सैलरीड सेलेक्ट करोगे, या फिर अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो अनएम्प्लॉयड का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है तो नीचे की तरफ अगला ऑप्शन आया है मंथली इनकम का। अब यहाँ पर आपका मंथली इनकम कितना है, तो यहाँ पर कई सारे स्लैब आते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप आते हो मंथली जो भी आपकी कमाई होती है चूज करोगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने माई लोन डिटेल का जो पेज है वो आ चुका है, जहां पर आप सभी को अपना जो बैंक अकाउंट है वो डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। जिस अकाउंट के अंदर ये जो लोन आपका अप्रूव होगा, पैसे उसके अंदर लेना चाहते हो, तो यहाँ पर अपनी जो बैंक का नाम है लिस्ट दी गई है, सेलेक्ट करना है। सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर बैंक का जो नेम है सेलेक्ट करने के बाद में बैंक अकाउंट नंबर के सेक्शन में जो खाता नंबर है वो यहाँ पर हमें इंटर करना है। तो यहाँ पर हम अपना जो अकाउंट नंबर है उसको इंटर करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने सबमिट किया है तो अब आप देखोगे कि इस एप्लीकेशन के जरिए जो भी हमें लोन ऑफर किए जा रहे होंगे वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको जिस भी लोन की जरूरत है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उतना जो लोन अमाउंट है वो ले सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैक्सिमम मुझे 2500 रुपीज का जो लोन है वो यहाँ पर दिखाया गया, जबकि मैंने जब अप्लाई किया था तो मुझे 50,000 रुपए का जो लोन है वो मिल गया था। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के हिसाब से, जो भी आपने इनकम का स्लैब सेलेक्ट किया है और साथ ही में आपके जो भी पुराने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे, आपका जो सिविल होगा, उसके हिसाब से आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो तय की जाती है, कितना लोन आपको ऑफर किया जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि अभी ये जो एप्लीकेशन जो मैंने फिल की है उसमें 2500 रुपीज लोन अमाउंट दिया जा रहा है, जो कि काफी कम है। लेकिन यहाँ पर ये जो लोन अमाउंट है अगर आप इसका रिपेमेंट कर देते हो तो दोबारा से इससे बड़ा अमाउंट आप इस एप्लीकेशन के जरिए पा सकते हो। तो एक तरीके से आप ट्रस्ट जब बिल्ड कर लोगे तो यहाँ पर 50,000 रुपए तक का जो लोन है आपको मिल जाएगा। तो जब भी एक लोन आप कंप्लीट करोगे इसके बाद में नेक्स्ट उससे बड़ा जो लोन होगा वो ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो रिपेमेंट की कैपेबिलिटी है, किस तरीके से आप पेमेंट करोगे वो उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पर लोन ऑफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी आपसे इनकम प्रूफ नहीं मांगा गया है। तो चलिए हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो लोन अमाउंट है जैसे कि 2500 रुपीज ही मुझे शो किया है, तो उसके केस में आप देखोगे कि मुझे 2 महीने तक का पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर कितने दिनों के लिए आप लोन लेना चाहते हो, तो जैसे कि हम 1 महीने के अंदर ही पैसा अगर हमारे पास अभी नहीं है बाद में आ जाएगा पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि 2 महीने के अंदर कितना आपको पेमेंट करना होगा, अगर आप 1 महीने के अंदर पूरा पेमेंट करते हो तो कितना टोटल आपका पेमेंट जाएगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। बाकी व्यू लोन डिटेल के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है कि किस किस महीने में कौन सी कितने अमाउंट की आपकी ईएमआई जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मेरे केस में यहाँ पर 2500 रुपीज का जो लोन है वो मैंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई करने के लिए क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस लोन
को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इस लोन के लिए कितना इंटरेस्ट हमें पे करना होगा वो यहाँ पर दिखाया गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इंटरेस्ट तो काफी कम है, लेकिन यहाँ पर इस लोन अमाउंट पर एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जा रही है जो कि मुझे काफी ज्यादा लगी और ये इनको हटाना चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते हो, बिना कोई सिक्योरिटी के ये लोग लोन आपको दे रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनका रिस्क भी है, तो इसके लिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो काम है वो चल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लोन अमाउंट है अगर हम लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब आपका जो बैंक अकाउंट है, जो भी आपने अकाउंट बनाते समय जोड़ा था, वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये जो लोन अमाउंट है इस अकाउंट के अंदर आप लेना चाहते हो तो सेलेक्ट करोगे, या फिर चेंज करना चाहते हो तो इस अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके टाइप करके एक नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि हम लेना चाहते हैं, अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यूजर एक एग्रीमेंट आ जाएगा जिसको आपको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है। लोन का फॉर्म है, अच्छे तरीके से आपको रीड कर लेना है, सारी ही टर्म एंड कंडीशन से आप सहमत हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे लोन की जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुकी है। आपको बताया जा रहा है कि 12 आवर्स के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है ये अप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पर मैक्सिमम टाइम है ये दिखाया गया आपको, आपका जो लोन का अमाउंट है वो हो सकता है वर्किंग डेज अगर है तो 30-40 मिनट के अंदर ही आपके जो बैंक अकाउंट में है आ जाता है। मेरे केस में देखोगे कि जिस तरीके से एसएमएस मुझे रिसीव हुआ था, ये जो पैसे हैं मेरे खाते में आ चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी लोन की जरूरत पड़ जाती है तो इस एप्लीकेशन के जरिए आप लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर ये जो लोन का अमाउंट है, आप सभी को जो भी ड्यू डेट दी गई है रिपेमेंट करने के लिए, दोबारा से एप्लीकेशन के अंदर आओगे तो जो भी लोन आपके ऑनगोइंग चल रहे होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में लोन का जो रिपेमेंट है वो आपको इसी एप्लीकेशन में ऑप्शन मिल जाएगा, उसके जरिए आप कर पाओगे। साथ ही में लोन का जो पेमेंट है अगर आप ऑटो डेबिट ऑन करना चाहो, जिसमें कि अगर आप भूल भी जाते हो तो ड्यू डेट जैसे ही आएगी आपके अकाउंट से वो जो लोन का अमाउंट है वो कट जाएगा। तो वो अगर आप इनेबल करना चाहो तो होम पेज पर आओगे तो ऑटो डेबिट का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया, आप इनेबल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग इस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो लोन का अमाउंट है फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा ही इशू किया जाता है, अगर आप सेकंड टाइम लोन के लिए अप्लाई करोगे तो इससे बड़ा जो लोन का अमाउंट है आपको मिल सकता है। अब इन केस आप सभी लोग लोन के लिए अप्लाई करते हो, कोई भी एरर आता है या फिर आपको बड़ा लोन अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रोफाइल का जो आइकन दिखता है उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखता है जिसपे कि आप अपनी जो कंप्लेंट है, क्वेरी है, किसी भी तरीके की परेशानी है वो आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप लोन के लिए दोबारा से अप्लाई कर रहे हो, बड़ा लोन आपको चाहिए, उसमें कोई टेक्निकल इशू फेस कर रहे हो तो वो आप यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का जो रेफरल लिंक है वो दे रखा, आप उस पर क्लिक करके अपना जो अकाउंट है वो बना सकते हो। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।